दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? दोस्तों, भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारण करता है। भाग्य और कर्म को समझना इस भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता बिगड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में अधिक शक्तिशाली कौन है और क्यों और क्या वाकई भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म ग्रंथों और आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में क्या बताया है, इसके साथ ही साथ मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्म में इस विषय पर क्या लिखा है, वह भी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिख परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है। पहले वह जानते हैं, इसके बाद आचार्य चाणक्य ने इस बारे में चाणक्य नीति में और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में जो कहा है वह देखेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा, यह पहले से ही निर्धारित है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखना और उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीव वन में जो कर्म किए जाते हैं, उस आधार पर उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीज माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। अर्थात इस धरती पर रहने वाले हर एक देहधारी प्राणियों की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, यह 5 चीज उसके भाग्य में इस समय लिख दी जाती हैं जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। बच्चा अल्पायु हो गया, दीर्घायु इस संसार में आ पाएगा या नहीं, यह सब माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। यह कर्म सिर्फ वर्तमान की नहीं, बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं। लाखों प्रयास के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। इस श्लोक के अनुसार माँ के पेट में ही यह निर्णय हो जाता है कि बच्चों के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा। यह सभी बातें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग 1 स्टेट बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है कि गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। आज जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारण करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में
भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से वध होना लिखा है। यह भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था दोस्तों। लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी के 8वीं संतान श्री कृष्ण द्वारा ही हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता तो हो सकता है भगवान ना उसे क्षमादान दे देते, लेकिन ना वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया और उन्हीं पाप कर्मों के कारण खुद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास कर है, ईश्वर उनके कर्म को ही नीति में बदल देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? यह एक बहुत ही विवादास्पद और व्यक्तिगत प्रश्न है दोस्तों। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नीति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लां कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगा लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है दोस्तों। यानी कि पुराणों के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म पर होता है। कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो कर्म फल ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसीलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, मेरा भी मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म हमारा नियंत्रण में होता है, भाग्य हमारा नियंत्रण में नहीं होता है। कर्म से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं, भाग्य से हम अपना कर्म सुधार नहीं सकते। यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं तो वह भी आपके कर्म के कारण ही होता है, यानी आपको कर्म करते रहना होगा। लेकिन अगर आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे दोस्तों। भाग्य और कर्म पूरी तरह आपसे जुड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, आपके अनुसार कर्म और भाग्य में कौन बड़ा होना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।